नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश इन दिनों अपने असली मौसमी रंगों में रंगा हुआ है। दिन में खिली धूप, शाम को हल्की ठंडक और पहाड़ों की फिजाओं में वो सुकून जो दिल को एक अलग सा सुकून दे जाता है। जहां दिन का तापमान लोगों को राहत दे रहा है, धूप लोगों को एक खुशी दे रही है, राहत दे रही है, वहीं सुबह और शाम की ठंड अब धीरे धीरे दस्तक देने लगी है। शिमला, मनाली और लाहौल स्पीति जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में पारा अब शून्य के करीब पहुंच चुका है और पहाड़ी बस्तियों में जो अलाव है वो जलने लगे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल 2 नवंबर तक आसमान साफ रहेगा, यानी हिमाचल में आने वाले दिनों में बारिश या बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। पर्यटकों के लिए यह मौसम किसी तोहफे से कम नहीं है। दिवाली के बाद जब मैदानी इलाकों की जो हवा है वो धुएं और धूल से घिर चुकी है, तब हिमाचल की ठंडी, स्वच्छ और शांत हवाएं लोगों को अपनी ओर खींच रही हैं। ऐसे में एक तरफ सैलानी पहाड़ों की वादियों में सुकून तलाश रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोग भी इस बदले हुए मौसम को अपने तरीके से जी रहे हैं। देखिए हिमाचल के बदलते मौसम का ये खूबसूरत रंग, तापमान का हाल और आने वाले दिनों का अंदाजा इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से मौसम सुहावना बना हुआ है। दिन के वक्त पूरे प्रदेश में धूप खिली रहती है, जबकि सुबह और शाम को तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। शिमला, मनाली और लाहौल स्पीति जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड का असर तेज हो गया है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि फिलहाल 2 नवंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और किसी भी तरह की बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि इस वक्त प्रदेश में कोई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हिमाचल में मौसम पूरी तरह से साफ है और 2 नवंबर तक किसी तरह की बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं है। देखिए, बीते 24 घंटों में पूरे प्रदेश में मौसम साफ ही बना रहा है। इसमें तापमानों की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट शिमला, मतलब शिमला में टाउन में 21 डिग्री के आसपास दिन का तापमान था। जो हमारा स्टेशन सोलर है वहाँ 26 डिग्री था, धर्मशाला में 27 डिग्री था, हमीरपुर के जो आसपास क्षेत्र वहाँ 30 डिग्री के आसपास है। सबसे हाईएस्ट जो ऊना में था, दिन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस। और जो दिन के तापमान है वो पूरे प्रदेश में लगभग सामान्य चल रहे हैं। इसी तरह अगर हम न्यूनतम तापमानों की बात करें तो सबसे कम तापमान था किलोंग में, जहाँ शून्य से कम था, -0.3 था। वहीं शिमला की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस था, पालमपुर में था 10 डिग्री सेल्सियस, ऊना में भी 10 डिग्री सेल्सियस है। तो ओवरऑल जो न्यूनतम तापमान जो अर्ली मॉर्निंग के तापमान होते हैं वो भी पूरे प्रदेश में भी सामान्य चल रहे हैं। आगामी मौसम की बात करें, देखिए 2 नवंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। इसी दौरान जो दिन के तापमान है या जो अर्ली मॉर्निंग टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर है, उनमें कोई खास बदलाव नहीं आएगा, तो वो सामान्य ही रहेंगे अभी पूरे प्रदेश में तापमान। जी हाँ, अभी कोई खास एक्टिविटी नहीं है प्रदेश में। हाँ, हालांकि जो हमारे क्षेत्र है जैसे डिस्ट्रिक्ट मंडी के कुछ एक पॉकेट्स हैं, बिलासपुर है, हमीरपुर, यहाँ पे सुबह के समय में शैलो टू मॉडरेट फॉग होने की संभावना है। मौसम में इस बदलाव के बीच पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। दिवाली के बाद जब मैदानी राज्यों में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है और हवा की गुणवत्ता खराब हो चुकी है, तब हिमाचल की स्वच्छ और ठंडी हवा लोगों को अपनी ओर खींच रही है। शिमला, मनाली, डलहौजी और कसौली जैसे हिल स्टेशनों पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। यहाँ का साफ आसमान, चमकती धूप और पहाड़ों की ठंडी फिजा लोगों को सुकून का एहसास दे रही है। अगर तापमान की बात करें तो ऊना इस समय प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिलासपुर में तापमान 30.3 डिग्री, हमीरपुर में 31 डिग्री और सुंदरनगर में 28.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं लाहौल स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान सिर्फ 0.4 डिग्री सेल्सियस रहा। शिमला का अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि अभी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। जो बारिश अक्टूबर में स्टार्टिंग में रिकॉर्ड की गई थी और उनके आंकड़ों की बात करेंगे, देखिए बारिश मेनली फर्स्ट वीक और सेकंड वीक के कुछ एक डेज में हुई थी, तो इसके चलते हालांकि जो बारिश एज ऑन 27 तारीख तक आज की बात करें तो सामान्य से अधिक है। इसमें अगर ओवरऑल बात करें तो पूरे प्रदेश में सामान्य से तकरीबन 183% अधिक बारिश दर्ज की गई, जहां सामान्य अब तक 24.3 बारिश दर्ज की जाती है। इसके अगेंस्ट अक्टूबर माह में 68.8 बारिश दर्ज की जा चुकी है। हालांकि आगे कोई मतलब अक्टूबर में कोई बारिशों की संभावना नहीं है। कि आगामी देखिए अगर स्नोफॉल की बात करें तो अभी नेक्स्ट कमिंग 7 डेज में कोई संभावना नहीं है अभी, क्योंकि कोई
WD अभी कोई मेजर अप्रोच नहीं कर रहा है। जैसे आपने कहा कि विंटर सीजन, देखिए ऑफिशियली IMD का जो विंटर सीजन है वो जनवरी फरवरी काउंट करते हैं। हालांकि जो हिमाचल प्रदेश में जो टेम्परेचर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो आपके नवंबर के बाद से ग्रेजुअली फॉल करना शुरू कर देते हैं। और फिर जो मेजर जो स्नोफॉल का जो एक्सपेक्टेड रहता है, देखिए वो दिसंबर के आपके जो थर्ड वीक में ही संभावना बनती है, जिसमें हमारे क्षेत्र हैं शिमला, कुफरी हैं और जो हमारे किन्नौर, लाहौर और मंडी की हाई रीजन, वहाँ पे जो मतलब जो लॉन्ग टर्म डेटा हमने जो देखा है उनमें वो दिसंबर के सेकंड या थर्ड वीक में ही संभावना बनी रहती है। और परंतु कभी अगर बीच में कोई मेजर कोई एक्टिव WD भी आता है बीच में, तो उस समय भी संभावना बनती है कि जो हाई रीजन में उसमें भी स्नोफॉल हो सकती है। परंतु अभी देखिए वर्तमान में देखिए 2 नवंबर तक ऐसी कोई संभावना नहीं है प्रदेश में। इस वक्त हिमाचल का मौसम ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा, बल्कि बिल्कुल सुहावना है। दिन में धूप की गर्माहट और रात में ठंडी हवा का एहसास, यही इस मौसम की खासियत है। आने वाले हफ्तों में तापमान में और गिरावट आएगी और दिसंबर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर भी शुरू हो सकता है। फिलहाल धूप में सुकून और हवा में ठंडक के लिए हिमाचल अपने असली मौसम के रंग दिखा रहा है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए शिमला से कपिल ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से मौसम सुहावना बना हुआ है। दिन के समय पूरे प्रदेश में धूप खिली रहती है, जबकि सुबह और शाम को तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। शिमला, मनाली और लाहौल स्पीति जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड का असर तेज हो गया है। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि फिलहाल 2 नवंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और किसी भी तरह की बारिश या बर्फबारी की संभावना 2 नवंबर तक नहीं है। मौसम में इस बदलाव के बीच पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, उसमें इजाफा हो रहा है। दिवाली के बाद जब मैदानी राज्यों में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है और हवा की गुणवत्ता खराब हो चुकी है, तब हिमाचल की स्वच्छ और ठंडी हवा लोगों को अपनी ओर खींच रही है। शिमला, मनाली, डलहौजी और कसौली जैसे हिल स्टेशनों पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। यहाँ का साफ आसमान, चमकती धूप और पहाड़ों की ठंडी फिजा लोगों को सुकून का एहसास दे रही है। अगर तापमान की बात करें तो ऊना इस समय प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बिलासपुर में जो तापमान है वो 30.3 डिग्री है। हमीरपुर में 31 डिग्री है। सुंदरनगर में 28.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं लाहौल स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान सिर्फ 0.4 डिग्री सेल्सियस रहा। शिमला का अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार ने ये कहा है कि अभी ज्यादातर और न्यूनतम जो तापमान है, जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है। तो फिलहाल हिमाचल का मौसम एकदम संतुलित और सुहावना बना हुआ है। ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा, बस उतना जितना मन को भा जाए। दिन में धूप की मुलायम तपिश है और रात में ठंडी हवाओं का एहसास, यही इस मौसम की असली पहचान है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में धीरे धीरे गिरावट आएगी और नवंबर के अंत से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो सकता है। सैलानियों के लिए ये जो वक्त है, ये सबसे सुनहरा वक्त है। साफ आसमान, हरियाली से लिपटे पहाड़ और सुकून भरी हवा, सब कुछ जैसे हिमाचल की ओर बुला रहा हो। फिलहाल सूरज की किरणों और पहाड़ों की ठंडक के बीच हिमाचल एक बार फिर ये दिखा रहा है कि उसका पुरसुकून चेहरा कैसा है, जो हर मौसम को खास बना देता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।